पता है अपने विवाद को आप जनता दरबार में कैसे लेकर जा सकते हैं। जनता दरबार कहाँ लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है। अब जिलाधिकारी के जनता दरबार में अगर आपको जाना है तो आप कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया होता है, आपको क्या करना होता है, आपका आवेदन पर किस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा, चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या है उनको जो है लेकर जाते हैं। आवेदन में सारा जो एक तरह से समस्या है उसको लिखते हैं और डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं जनता दरबार में। जनता दरबार जो है अब ये राज्य सरकार के ऊपर होता है, वो अंचल स्तर के जो अधिकारी होते हैं उसको भी बोलते हैं कि आप जनता दरबार लगाइए, जनता का जो समस्या है उस समस्या का हल कीजिए। दूसरा, उसके बाद अनुमंडल स्तर के जो अधिकारी हैं उनको भी ये बोला जाता है और जो जिला अधिकारी हैं उनको भी ये आदेश होता है कि राज्य सरकार के द्वारा अगर ऐसा नियम लाया गया कि आप जनता का समस्या सुनने के लिए ही उतने अधिकारी पुलिस प्रशासन बहाल किए जाते हैं। अगर जनता का कोई समस्या ही नहीं होगा, लोगों को एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई समस्या ही नहीं होगा तो पुलिस प्रशासन सिस्टम की क्या जरूरत है। तो ये यहाँ पर आप अपना समस्या लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये आपको सबसे पहले क्या समस्या है वो भी आप जान लें। देखें, अगर बहुत लोग किसी का जमीन का अगर विवाद चल रहा है ना, तो वो भी लेकर जो है जिला अधिकारी के पास जाते हैं। आवेदन में जो भी समस्या है, कोई जमीन मान लेते हैं आके जबरन खेत को जो है कब्जा कर लिया है, या जिस तरह से जमीन पहले से कब्जा किए हुए है मारपीट करता है, ये तमाम जो बातें हैं ना, या किसी का मान लेते हैं परिवार का ही विवाद है, हिस्सा से अधिक संपत्ति को बेच दिया है, तो ये सभी समस्या है जो कि किसी को मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को अपने घर पर जो है रास्ता नहीं दिया जा रहा है। तो ये सभी समस्या को, जो भी समस्या आपके साथ है वो सभी समस्या को आप एक आवेदन के रूप में लिखकर और जिला अधिकारी के जनता दरबार में जा सकते हैं। आपके मन में ये सवाल होता होगा कि ठीक है, ये सारा आवेदन तो लिख दिए, लेकिन जो जनता दरबार में जाएंगे तो डायरेक्ट कैसे चले जाएंगे। देखें, सबसे पहली बात ये है, जिला अधिकारी के पास भी आप अपने समस्या का केस फाइल कर सकते हैं। अब ये होता है कि इसमें मान लेते हैं जो प्रक्रिया होता है आपका जिससे भी विवाद है, जिस पे भी आप आरोप लगा रहे हैं, जब उसके ऊपर जब केस फाइल होगा, है ना, यानी आप किसी वकील के माध्यम से भी सारा प्रक्रिया कर सकते हैं। केस जब आपका फाइल होगा तो जिस पर आपने आरोप लगाए उसको नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा, और अगर वो नहीं आता है तो फिर पुलिस प्रशासन को भी भेजा जाएगा। तो ये यानी प्रक्रिया करने के बाद उससे पूछा जाएगा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है, और उस व्यक्ति को आना होगा। अगर नहीं आएगा तो हो सकता है उसके खिलाफ गिरफ्तारी का भी वारंट निकल जाए। अब बार बार जिला अधिकारी के द्वारा मान लेते हैं आपके खिलाफ कोई शिकायत कर रहा है और बार बार आपको बुलाया जा रहा, आप जा नहीं रहे, तो आपके ऊपर एक्शन तो लिया जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर है कि एक ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है, गरीब लोग हैं, उनको उतना पैसा है नहीं जो किसी वकील को वो पैसा दे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है, ना सिविल न्यायालय में और भी जो कोर्ट है वहां पर भी आप अपना केस जो है वो मुफ्त में आपका सुनवाई सारा प्रक्रिया वो हो सकता है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि क्या होता है कि एक ऐसा समय चुन लिया जाता है जिस समय जो है एक कैंप लगाकर जिलाधिकारी बैठते हैं, लोगों का आवेदन लेते हैं, समस्या को जो है सुनते हैं। अब उसमें जो समस्या है उसमें यानी आप जाएंगे जनता दरबार में, अगर आप जाते हैं तो लोग आखिरकार क्या क्या समस्या लेकर जाते हैं हम आपको बता दें। एक तो जमीन का विवाद हो ही गया, ये तो जाता ही है, जमीन विवाद सबसे बड़ा विवाद। दूसरा अब है कि किसी का अंचल का जो है, अंचल से किसी को समस्या है, किसी को जो है एक तरह से प्रखंड जो कार्यालय है, कोई राशन कार्ड नहीं बना
ये समस्या है, तो ये या किसी का जो समस्या है वो एक तरह से पुलिस से ही शिकायत है, वो भी लेके पुलिस का शिकायत करने के लिए भी जाते हैं, है ना। अच्छा, आवास योजना है प्रधानमंत्री का, उसमें किसी प्रकार का घोटाला हुआ है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो है वो लोग जाते हैं उस समस्या को लेकर। तो ये तमाम समस्या जो है ना, ये सभी लेकर लोग जाते हैं और वहां पर जनता दरबार में जो अधिकारी हैं उनके द्वारा देखा जाता है। देखने के बाद उस पे उसका जांच करवाया जाता है। या अंचल अगर किसी को कोई समस्या लेकर आया है, देखा जाएगा कि नहीं सही में इस व्यक्ति के पास समस्या है, इतना दिन में इसको पैसा क्यों नहीं मिला, या इसमें इस प्रकार का त्रुटि है, इसका सुधार क्यों नहीं हुआ। और जब आदेश हो जाएगा तो करना पड़ेगा। उस समय लोग अंचल में दौड़ रहे थे, कोई कार्य नहीं हुआ। उस समय उससे पहले लोग प्रखंड कार्यालय दौड़ रहे थे, किसी प्रकार का कार्य जो है नहीं हो रहा था उसका। जो भी समस्या हो, जिस कारण से समस्या हो, है ना, पुलिस प्रशासन के पास जा रहे थे, नहीं हो। लेकिन जब जिलाधिकारी का आदेश एक बार हो जाएगा तब तो वो करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है। जमीन का विवाद है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन एक बार अगर जिलाधिकारी का आदेश हो जाएगा तो पुलिस प्रशासन को वहां पर जाना पड़ेगा, उस समस्या का हल जो है करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो अगर आपके साथ ऐसा समस्या है तो आप जो है जनता दरबार जा सकते हैं। जनता दरबार आप पता कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके अंचल में भी लगता होगा, वहां भी एक बार जाएं। हो सकता है कि आप अनुमंडल के जो अधिकारी हैं वो भी कैंप लगाते हो सकता है कि आपके राज्य में ऐसा नियम हो, तो आप वहां भी जा सकते हैं। जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी के पास जो है कोई भी व्यक्ति केस अपना फाइल कर सकता है अगर उसके पास किसी प्रकार का समस्या है तो, नहीं तो अगर उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है तो वहां पे भी आप अपना समस्या लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भी जनता दरबार लगाया जाता है ना। जनता दरबार जो है आप देखे होंगे बहुत बार कि मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों का समस्या सुना गया। खास करके जो एक तरह से नेता हैं, लीडर हैं, तो वो जनता के ही सेवक हैं। वो काम किसके लिए करते हैं? जनता के लिए। और जनता जो है एक तरह से जनता को अगर किसी प्रकार का समस्या है तो उस समस्या का हल कराना भी उनका काम है। तो बहुत राज्य के मुख्यमंत्री को भी देखते होंगे आप कि वो जनता दरबार लगाते हैं और उसके बाद जो है उस पर एक्शन लिया जाता है। अब ये सारा तो एक प्रक्रिया है जो कि अपना आप शॉर्ट टर्म में अपने समस्या से हल पा सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म कहने का मतलब आप जाएंगे और हो सकता है कि जल्द से जल्द आपका समस्या का हल हो जाए। लेकिन सबसे जो ऊपर है वो है न्यायपालिका यानी कोर्ट। अगर ये सब समस्या से आप हार जाएंगे तो उसके ऊपर कोर्ट है और वहां से आप नहीं हारेंगे। इसीलिए यदि आप सच के साथ हैं तो वहां आप नहीं हारेंगे। वो जो दरवाजा है ना, आप ठीक है आपको लगेगा कि हो सकता है कि आप बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जजमेंट हुआ है, फैसला हुआ है, सिविल कोर्ट से हार गया है, हाई कोर्ट से हार गया है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मिला, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने जो है उसको अपना जो हक है वो हासिल करके रहे। और ऐसे बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे आपको। तो इसीलिए अगर आप सच के साथ रहेंगे तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि आप खुद डिफॉल्टर हैं तो उस केस में तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप केस जो है हार सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सच के साथ हैं तो आपकी जीत होगी, आप नहीं हारेंगे। हाँ, लेकिन अगर समस्या छोटा है, बड़ा समस्या नहीं है, है ना, पुराना से पुराना समस्या नहीं है, उस केस में ये सारा प्रक्रिया करना बेहद जरूरी है। कि आप मान लेते हैं अभी तत्कालिक आपके साथ कोई समस्या हो रहा है तो आप उसके डायरेक्ट कोर्ट तो नहीं चले जाएंगे, है ना। ठीक है, आप जो है वो प्रक्रिया बाद की बात है। आज अभी वर्तमान में अभी आपके साथ कोई समस्या हो रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन को फोन करेंगे, FIR करेंगे, है ना,
वो किसी भी प्रकार से अगर तंग कर रहा है तो उसका आप अभी डिजिटल युग है तो आप उसका वीडियो क्लिप निकाल सकते हैं। तो ये अभी वर्तमान जो सिचुएशन, जो करंट टाइम है, उसमें तो आपको यही करना पड़ेगा। अब रही बात तो आपके हक की, तो वो तो बाद की बात है। अभी तो अपना आपकी प्रॉपर्टी हो या आपका पैसा हो या आपकी कोई किसी प्रकार की संपत्ति हो, उसका रक्षा तो आपको स्वयं करना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।